नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी भली भांति ये जानते हैं कि हमारा ओबीसी एससी वर्ग शूद्र के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ये जो शूद्र वर्ग है, यह किस प्रकार आज दासों की तरह, गुलामों की तरह जीवन यापन कर रहा है, जबकि बहुतायत की संख्या में है। तो बहुतायत की संख्या में होते हुए भी ये विपन्नता का और गरीबी का और तरह तरह की यातनाओं का जीवन जीने को क्यों मजबूर है? इसके पीछे के बड़े कारण थे। उन कारणों को हमारे महापुरुषों ने अपनी पुस्तक के माध्यम से दर्शाया है कि इनके पीछे गुलामी की दास्ता का कारण क्या था। तो साथियों, समय न गंवाते हुए आज हम अपने बड़े ही त्यागी महापुरुष, जिन्होंने समाज में शिक्षा की अलख जगाने के लिए अपना पूरा परिवार लगा दिया था, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे आज की पुस्तक के रचनाकार हैं, क्योंकि मैं अब लगातार आज से आपको, जब तक ये पुस्तक समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई दूसरा वीडियो नहीं दूंगा, और मैं आपको इस समय ले चलूंगा गुलामगिरी पुस्तक की तरफ। क्योंकि अभी भी आज भी हमारे गांव में हमारे जो ओबीसी एससी भाई हैं, उन तक इस पुस्तक की पहुंच नहीं है। तो अगर नहीं है इस पुस्तक की पहुंच, तो जागो पंच ने जिम्मा लिया है कि उन तक गुलामगिरी पुस्तक को पहुंचाएगा। तो आइए आज चलते हैं। जो मूल मराठी पुस्तक है गुलामगिरी, उसके जो रचनाकार थे, लेखक थे, ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी थे। इनके बारे में आप सभी को भली भांति अवगत होगा, और जिन्हें ना अवगत हो, इस पुस्तक के माध्यम से उन्हें अब अवगत होने वाला है। क्योंकि यह पुस्तक अपने आप में एक माइलस्टोन है ओबीसी एससी की जागृति के लिए। जैसा कि इसका शीर्षक का जो नाम दिया गया है गुलामगिरी, गुलामगिरी का मकसद क्या है, यह आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो आज का जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, वो पुस्तक की प्रस्तावना है, और प्रस्तावना से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी इस पुस्तक में लिखा गया है, लेखक कहना क्या चाहता है अपने पुस्तक के आगे के अंशों में। क्योंकि किसी भी पुस्तक का जो प्रस्तावना होती है, वो पुस्तक का आईना होती है। यानी पुस्तक में क्या मटेरियल मिलेगा, वह प्रस्तावना से साफ साफ जाहिर हो जाता है। तो आइए चलते हैं पुस्तक के उन पन्नों पर, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे ओबीसी एससी समाज को गुलामगिरी करनी क्यों पड़ी, आखिर उसके पीछे क्या क्या ऐसे षड्यंत्र थे, क्या क्या ऐसी जो जिसे बोलेंगे ब्राह्मणिक मूल भावनाएं थी, वह आपको सुस्पष्ट समझ में आएंगी। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। प्रस्तावना गुलामगिरी पुस्तक की। सैकड़ों साल से आज तक शूद्र आदि अतिशूद्र अछूत समाज, जब से इस देश में ब्राह्मणी सत्ता कायम हुई, तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कष्टों में अपने दिन बिता रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग खुद को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित के अत्याचारों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, और यही आज हमारे समाज के लिए सबसे खास सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य भी है। ये कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है। ये लोग विदेश से यहाँ आए, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का व्यवहार किया। सैकड़ों साल के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियां ताजी होती देखकर कि ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, जमीन जायदाद से बेदखल कर इन्हें अपना गुलाम बनाया है, इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, दफना कर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव
अपना वर्चस्व उन लोगों के मन मस्तिष्क पर बनाए रखने के लिए, ताकि उनका स्वार्थ पूरा होता रहे, कई तरह की चालबाजी की और वे सभी इसमें सफल होते नजर आए। चूंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दांव पेच, उनकी जालसाजी, इनमें से किसी के समझ में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें सदा सदा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल अपने निजी स्वार्थों को ही दृष्टि में रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने का पूरा प्रयास किया कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं ये सब उन्हें ईश्वर ने दिए हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि अति शूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस केवल इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी इन्हें ईश्वर मिलेंगे और इनका जीवन सफल होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे तो यह बात कहाँ तक सही है? क्या यह सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त है? तो उन्होंने इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उनकी समानत्ववादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त होता है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्र आदि अति शूद्रों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और वे ही लोग अब भी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना क्या यह भाई का धर्म नहीं है? फिर भी हम सभी को सृष्टिकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं, फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ के स्थान पर न्याय बुद्धि से सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर बुद्धिहीन अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने स्वार्थ के लिए लिखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों को महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों को शूद्र आदि अति शूद्र के मन मस्तिष्क पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथ में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए उन लोगों को यानी शूद्र आदि अधिशूद्र को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में रख दिया, यह सही में बड़ी सोचनीय बात है। जिस ईश्वर ने शूद्र आदि अतिशूद्रों को, अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहित एकदम झूठे ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक बन बैठे। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह प्रश्न कर सकते हैं कि यदि वे तमाम ग्रंथ झूठे हैं, जो ग्रंथों पर शूद्र आदि अतिशूद्रों के पूर्वजों की आस्था क्यों थी और आज भी उनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखते हैं? इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है।
कोई दुष्ट आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार यह झूठ उजागर हो ही जाता है। इसी तरह शूद्र आदि अतिशूद्रों का किसी समय ब्राह्मण, पुरोहित, पंडा के जुल्म और जातियों के शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से पतन हुआ। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठी पाखंडी ग्रंथों, यानी ये समर्थ रामदास कौन थे? समर्थ रामदास मराठी संत कवि थे, ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे और ये ब्राह्मणवाद के कट्टर समर्थक थे। तो रामदास के बारे में यहाँ छोटा सा ब्रीफ आप जान लें। रामदास के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की इन्होंने रचना की और लोगों को बेवकूफ़ बनाया और ग्रंथों को रचकर शूद्र आदि अधशूद्रों को गुमराह किया। और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं और यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिनकी वजह से उनके मन मस्तिष्क में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव पैदा होता रहा। इन लोगों को उन्होंने, ब्राह्मणों को, उनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है वही भावना अपने को यानी ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के मन मस्तिष्क को इस तरह से जकड़े हुए है कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा है, उनमें लड़कर मुक्त आज़ाद होने की बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध फिजूल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं उनसे कहना है कि हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस दशा में हैं वही स्थिति ठीक है, यही कहकर हम शांत नहीं होते बल्कि उनसे झगड़ने को भी उतारू रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिमें उठाकर अपनी जान का भी खतरा झेलना पड़ता है। यह आप सभी से छिपा भी नहीं है। अब आते हैं, आगे चलते हैं पुस्तक की ओर। अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हर आदमी को आज़ाद होना चाहिए। यही उनकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी ही नहीं होती तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर पाता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग ने दबाकर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन लेने में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन लोगों को खुशी होती है। उन सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, यह कितने बड़ा जनहित का कार्य है। उनका उद्देश्य उतना अच्छा होने के कारण ही ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहीं पर अधिकाधिक सफलता देता रहा और आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कर्मों में उनके प्रयास सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी मिलती रही। यही हम भगवान से याचना करते हैं। तो साथियों, आप सभी ने प्रस्तावना के इस कुछ अंशों को सुना और कुछ अंश प्रस्तावना के शेष अगले वीडियो में आपको उपलब्ध होंगे। और यहाँ पर आपको
ओबीसी एससी की गुलामगिरी कैसे हुई, कैसे सहने सहने करके धीरे धीरे करके उसकी शिक्षा छीन कर, उसको दिमागी रूप से पंगु बनाकर किस तरह से गुलामों की तरह उसे बना दिया, और ऐसा गुलाम बना दिया कि यदि कोई उनसे, जिन्होंने गुलाम बनाया है, उनसे आज़ाद होने की बात करता है तो उल्टा वो उसी के ऊपर दौड़ पड़ते हैं, कहते हैं कि हम उनके गुलाम नहीं, वह हमारा धर्म है। तो साथियों, ये धर्म क्या था ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म वास्तव में शूद्रों का यही था कि अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। और जिस दिन ये इन शूद्रों को यानी बहुजनों को पता चल जाएगा कि हमें ये पूजा पाठ करने का हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार केवल यही इतना है कि दुजों की सेवा करना, उसी दिन ये वर्ग अपने आप समझ जाएगा कि वास्तव में हमें किस प्रकार से गुलाम बनाया गया था, और इस गुलामगिरी पुस्तक का असली महत्व पता चलेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा, एक ही अपेक्षा के साथ कि अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो नए साथी देख रहे हैं अगर उन्हें लगता है कि नहीं जागो पंच पे वीडियो बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते हैं, बड़ी जानकारी पूर्ण वीडियो मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुँच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।